चले दी अगली ਵੱਡੀ खबर ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਮਾਲਿਕ। सोचो जरा, होटल मालिक मजबूरी का फायदा चुक रहे हैं। हिमाचल के घूमण आए सैलानियों के नाल शरेआम लुट खसुट की जा रही है। महिलावां तो बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए 400-500 रुपए वसूले जा रहे हैं। सोचो जरा, किसी महिला ने जो वॉशरूम जाना है तो 400 रुपए या 500 रुपए पहला देने पैणगे। मतलब इस कदर इंसानियत मर चुकी है हिमाचल के कुछ लोगों की। 400 तो 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। फसे हुए सैलानी के लिए सरकार के वालों किसी तरह के कोई बंदोबस्त नहीं ने। सैलानी खुद नूं ठगिया होया महसूस कर रहे हैं। काफी लंबा जैम लग्या रहिंदा है। सैलानी घंटिया बधी उस दे विच फसे हुए ने। सुक्खू सरकार के खिलाफ उन्हां दा गुस्सा फुटिया। उन्होंने कहा कि असीं हुण फेर नहीं आवांगे हिमाचल, हुण नहीं आवांगे असीं हिमाचल। यानी कि हिमाचल तो, हिमाचल के लोगों तो, हिमाचल की सरकार तो एक तरीके दे नाल इन्नी वड्डी नाराजगी हुण सैलानियां नूं हो चुकी है। एक बार फिर तो दस दिए कि हालात इस कदर बदतर हो चुके ने हिमाचल दे विच, जिथे एक पासे कुदरत अपनी करोपी दिखा रही है, कुदरत अपना कहर मचा रही है, तो दूजे पासे एक और कहर है उतों दे कुछ लोगों दे वालों जो दसे जा रहे ने। कुछ होटल मालिक ने या वॉशरूम दे बाहर बैठन वाले कुछ गार्ड्स ने। जे किसी महिला ने वॉशरूम जाना है, सोचो जरा, क्योंकि घंटिया बधी सैलानी लंबे लंबे जाम दे विच फसे हुए ने। किसी ना किसी ने वॉशरूम तो इस्तेमाल करना ही हुंदा। जे किसी ने वॉशरूम इस्तेमाल करना है तो 400-500 रुपए देने पैणगे। इस तरीके दे नाल सैलानियां तो लुट खसुट हो रही है, नाजायज वसूली हो रही है, लेकिन चुप बैठी है उत्तों दी सरकार। सुक्खू सरकार दे प्रति नाराजगी, गुस्सा, नफरत जाहिर कर रहे ने सैलानी। कुछ इस कदर कह रहे ने कि हुण असी कदे हिमाचल नहीं आएंगे। ते सैलानियां दी नाराजगी दा तुसी सोच सकते हो कि असर कित्थे पएगा। सीधा सीधा हिमाचल दे सैर सपाटे ते, टूरिज्म ते। जो प्रॉपर वो होता है हाइजीन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। तो जैसे वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह थे, हम पूछने जा रहे थे कि खाली है, हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमसे झूठ बोल रहे कि पानी नहीं है, आप कैसे जाओगे, लाइट नहीं आ रही है, कैसे जाओगे। बट लेकिन बाद में हमें पता चला कि वहाँ पे लाइट वगैरह सारी चीज़ें थी प्रॉपर, बट लेकिन वो यूज़ नहीं करने दे रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था। मतलब मेरे एक्सपीरियंस तो अभी तक का मतलब सबसे वर्स्ट है। मैंने इतना ट्रैफिक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा एक साथ। एंड मतलब हम 3 दिन से फंसे हुए थे। और जैसे जो हमारा कुल्लू से लेकर जो मंडी तक का जो रोड था वो पूरा ब्लॉक था। लैंडस्लाइड से बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट हो रहे थे। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मतलब किसी का अगर मैं बोलूँ किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर कोई अपडेट है, कोई चीज़ है जो पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर चैनल अभी तक इस्टेब्लिश क्यों नहीं है। अब कहीं पे लैंडस्लाइड है, कहीं पे रोड ब्लॉक है, सारी चीज़ें हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ हो रखी है? हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ रिस्टोर हो गई है दोबारा? ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ डैट कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं किसी भी चीज़ की। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, सब फंसे हुए हैं। ठीक है। मेडिसिन हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आप आसपास के स्कूल्स में अरेंजमेंट करवा सकते थे चीज़ों को लेके, बट कुछ भी नहीं। पुलिस वाले ज़ीरो। एक्चुअली हम लोग मनाली आए थे घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपने वेकेशन में कि चलो एंजॉय करेंगे, मगर यहाँ के जो हमारा एक्सपीरियंस था वो वाकई में बहुत हॉरेबल था। मोर ओवर जो वहाँ के लोकलाइट्स थे, जो रेस्टोरेंट थे बनाना में, जो उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही रूड था। देखिए, जब कोई आपदा आती है तो आपको उसमें अवसर नहीं तलाश करना चाहिए। उस रेस्टोरेंट में फीमेल्स को वो लोग वॉशरूम जाना अलाउड नहीं कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आप फीमेल्स को वॉशरूम जाने के लिए नहीं रोक सकते। उन्होंने बोला कि पानी नहीं है। वैन दे चार्ज, उन्होंने चार्ज मांगा, मैं आपको रिसिप्ट भी भेजती हूँ, मैंने भी चार्ज दिया। तो जब मैंने उनको चार्ज दिया, आई पेड देम लाइक 400-500 वो लोग चार्ज कर रहे थे। देन दे आर अलाउड टू यूज़ द वॉशरूम, फिर आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं उसके बाद। और अगर आप लोग इस तरीके का माहौल बना रहे हैं तो फिर आप टूरिस्ट को क्यों बुला रहे हैं? आपके अंदर तो टूरिस्ट के लिए कोई एम्पैथी नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है आपको तो उनसे। तो तुसी सुनिया उत्थे जो सैलानी पहुंचे ने, कोई कुछ छुट्टियां मनाउण दे लई जो सैलानी उत्थे पहुंचे हिमाचल दे वख-वख हिस्सियां, तो कुछ इसे तरह दी तस्वीरां सामने आ रही ने। लेकिन आपदा नूं अवसर मन्निया होया कुछ लोगों ने। आपदा दा फायदा चुक रहे ने। सोचो जरा, जिथे एक पासे लोग परेशान ने
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ अगर किसी महिला ने जाना है तो कानून है, ये नियम है कि कोई भी होटल रेस्टोरेंट उसनों नहीं रोक सकता है किसी भी तरीके दे नाल। लेकिन इत्थे तां भारी भरकम वसूली की जा रही है। अगर किसी महिला ने भी वॉशरूम का इस्तेमाल करना है, किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है। होटल मालिक ही लुट्टी जाते हैं। पहाड़ों के विच सैलानी जो फसे हुए ने उन्हां दी मजबूरी का फायदा चुक रहे ने कुछ लोग। संदीप साडे नाल साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। संदीप, कुछ ऐसे लोग वहां पर जो आपदा को अवसर मान रहे हैं और खुलेआम लूट मचाई हुई है उन लोगों ने। वॉशरूम भी अगर किसी महिला ने जाना है तो वसूली होती है, वहां पर भी 400-500 रुपए दो तब जाके वॉशरूम इस्तेमाल किया जा सकेगा। गगन, देखिए, ये एक ऐसी वारदात है, ऐसी घटना है जो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को दाग लगाने वाली है। जाहिर तौर पर इस वक्त आपदा की स्थिति है, बारिश लगातार जो है तमाम इलाकों में तबाही मचा रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित जो है कुल्लू मंडी हाईवे है। आप समझ सकती हैं कि लगातार मल्टीपल लोकेशंस पे भूस्खलन आने की वजह से इस हाईवे को खोल पाना और यातायात को सुचारू रख पाना कहीं ना कहीं प्रशासन, NHAI सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। लेकिन चुनौती दूसरी तरफ भी है गगन, क्योंकि जो लोग 3 दिन से वहां पर फंसे हुए थे, क्योंकि हम भी ग्राउंड जीरो पर उसी इलाके की रिपोर्ट लगातार पिछले 3 दिनों में दिखाते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति ऐसी है जो सरकार के सामने जो है सिस्टम की पोल खोल देने वाली है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो समस्या वहां पर लोगों को आ रही है उस पर काम करना जो है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि कोई प्लानिंग नहीं थी, उचित व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पर फंसे हुए लोगों को, सैलानियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा है। उन्हीं में से ये महिलाएं, ये सैलानी हैं जो दूसरे राज्यों से आकर हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में अपनी छुट्टियां बिता रहे थे, वापस जाना चाहते थे। 3 दिन तक जो पनारसा से लेकर पंडो के बीच की लोकेशन में ये लोग फंसे हैं, तो वहां पर आप समझिए जब महिलाओं ने वॉशरूम यूज करने के लिए रिक्वेस्ट की तो कई सारे ढाबा संचालकों ने मना कर दिया। जहां पर एक्सेस दिया तो वहां पर 400-500 रुपए जो है इनसे वसूले गए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपदा में अवसर की स्थिति ढूंढने वाले कुछ ऐसे संचालक हैं जिन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में सैलानियों की संख्या हिमाचल प्रदेश में घट सकती है। क्योंकि आप समझ सकती हैं गगन, क्योंकि आपात स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी खाने पीने की व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था है और वॉशरूम जैसी जो है उनकी इस्तेमाल की व्यवस्था है। तो ऐसे में सैलानी जाएगा कहाँ? बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर ढाबा और होटल जो है बिल्कुल सड़क के किनारे बने हुए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिनमें टनल्स के एरिया आते हैं जो कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी टनलें हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो आप समझिए कि लोगों को किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा है और ऐसे में सैलानियों तक उचित इंफॉर्मेशन ना पहुंचना और कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था सही तरीके से प्लानिंग न होना, ऐसे में ये सैलानी जिस तरीके से परेशान हुए हैं, ये बात सामने आई है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा। नहीं तो आने वाले समय में सैलानी जो है हिमाचल से मुख भी मोड़ सकते हैं। ये सैलानियों का भी कहना है। यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी भी जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि सैलानी कहते हैं कि अगर कहीं कंप्लेंट भी करनी हो तो कहाँ कंप्लेन करें, इस बारे में भी उनको नहीं पता है। बिल्कुल गगन, क्योंकि उस इलाके की जमीनी हकीकत हमने पिछले 3 दिनों से देखी है। हमारी पूरी टीम 8 से 9 किलोमीटर पैदल चलकर हालातों का जायजा लेकर जो है वहां से रिपोर्ट भेज चुकी है और ऐसे में साफ तौर पर कहें तो सिर्फ कुछ एक पुलिस कर्मी की ड्यूटी जो है कुछ एक स्पॉट्स पर लगाई गई है और उसके बाद लंबा ट्रैफिक जाम जो है पूरे लेन को चोक कर चुका है और कहीं ना कहीं राइट इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं है। कई इलाकों पे सिग्नल नहीं चल रहा है, कई इलाकों में लाइट नहीं है और जहां पर भी सैलानी फंसे हुए हैं उन्हें उचित जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन को पहले से पता था कि जो ये मल्टीपल लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, इन एरियाज को खोल पाना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहने वाला, समय लग सकता है। तो ये इस बात पे सवाल उठता है कि इतने दिन तक, इतने घंटों तक हाईवे बंद रहा तो
इन्हें इन तमाम स्ट्रैंडेड लोगों को उचित स्थानों पर क्यों नहीं भेजा गया, और जिन स्थानों पर ये गाड़ियां फंसी हुई थी उनके आसपास जो भी ढाबे संचालक या होटल संचालक हैं, उन्हें डायरेक्शन जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं दी गई कि लोगों से लूटपाट की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो ऐसे में आपदा में अवसर ढूंढने वाले कुछ लोगों ने जो है अपनी कमाई का जरिया इस तरीके के माहौल में कर लिया। लेकिन जो सैलानी ऐसे तो देखिए सैलानी ये भी कह रहे हैं संदीप कि अब तो हम तो भाई अब नहीं आएंगे हिमाचल, तो ऐसे में सोचना होगा लूट मचाने वाले लोगों को कि अभी तो आप लूट लेंगे, अभी तो आप मजबूरी का फायदा उठा लेंगे, लेकिन जब बाद में हालात सुधरेंगे, ठीक होंगे, तब आप क्या करेंगे जब सैलानी ही नहीं होंगे वहां पर, टूरिज्म ही खत्म हो जाएगा। गगन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो स्थिति बनी थी, मजबूरी में सैलानियों को पैसा देना पड़ा है। वो सैलानी जैसे तैसे पिछले कल रात में सुरक्षित तरीके से जो है रेंगते रेंगते मंडी तक पहुंचे, कहीं ना कहीं अपने इलाकों की तरफ निकल गए। लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है, क्योंकि अब भी देर रात से हाईवे बंद हो चुका है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार जो है कहीं ना कहीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान जो है गंभीर चर्चा जो है वहां पर हो रही है। स्थगन प्रस्ताव के तहत जो है पक्ष विपक्ष ने आपदा में चर्चा की है। तो आप समझिए कि इस तरीके की आपदा से निपटने का प्लान है कहां, क्योंकि कई बार इस तरीके की जो है स्थिति बन सकती है। तो पहले से ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि स्ट्रैंडेड लोगों को, स्ट्रैंडेड सैलानियों को, राहगीरों को परेशानी किसी तरीके की ना आए, क्योंकि ये ऐसी परेशानी है, ये ऐसा वाकया है जो हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में भारी नुकसान पहुंचा सकता है गगन। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमेशा ये कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन वाली उनकी सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में जो है पर्यटन की जो संख्या है वो 2 गुना करने का दावा कर रही है, क्योंकि अब तक हिमाचल प्रदेश में सालाना लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा देशी विदेशी सैलानी आते हैं। और ऐसे में अगर ये 2 गुना हो गई और इस तरीके से स्थिति बार बार उत्पन्न होती रही, सैलानी परेशान होते रहे, मुनाफाखोर जो है आपदा में अवसर ढूंढकर जो है लोगों को लूटते रहे, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत गंभीर समस्या है। हम उम्मीद करेंगे जिस तरीके से सैलानी भी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि सैलानियों को अगर सरकार बुला रही है तो उनको ऐसी स्थिति में व्यवस्था जो है दे ताकि सैलानी सही तरीके से यहाँ से अच्छी मेमोरी लेकर जाए। पर जिस तरीके से इन सैलानियों के साथ यहाँ पर जो कुछ हुआ है ये काफी सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन ऐसे में संदीप एक सवाल एक और उठ खड़ा हो जाता है। कुछ की तो चलो इमरजेंसी हो सकती है, किसी न किसी वजह से जरूरी होना हो सकता है कि वो हिमाचल में जाते हैं, लेकिन घूमने फिरने के लिए जो सैलानी जाते हैं उनको भी थोड़ा थम जाना चाहिए ना, कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, सामान्य नहीं हो जाते, तब तक पहाड़ों का रुख अभी नहीं किया जाए। क्योंकि पिछले मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने से ऐसे ही हालात चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं, जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं उनको भी थम जाना चाहिए। बिल्कुल गगन, देखिए 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर ये है कि जिस तरीके से मौसम का रुख रहता है सैलानियों को, उसके आधार पर सरकार प्रशासन की एडवाइजरी के आधार पर ट्रैवल प्लान करना चाहिए। दूसरी तस्वीर ये है गगन कि यही हाईवे यूटी लद्दाख को जोड़ता है और ऐसे में बहुत सारे सैलानी जो है कश्मीर और किन्नौर के रास्ते से होते हुए स्पीति और लद्दाख की तरफ पहुंचते हैं और वापसी जो है वो ठीक मनाली से होते हुए, मंडी से होते हुए अपने बाकी के गंतव्य की तरफ करते हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि ये सीजन जो है खास तौर पर जुलाई, अगस्त, सितंबर का सीजन जो है लाहौल स्पीति और लद्दाख का सीजन रहता है और ऐसे में बहुत बड़ा सैलानियों का हुजूम इसी हाईवे से होकर जो है गुजरता है। तो ऐसे में आप समझिए कि हर साल बहुत बड़ी संख्या सैलानियों की इस हाईवे का इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त इस हाईवे का इस्तेमाल कर रही थी, जो पिछले 3 दिनों में फंसी रही। अब भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां फंसी हैं क्योंकि वहां पर लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। तो आप समझिए अगर आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहां पर टनल के अंदर हो या ऐसे इलाकों की तरफ हो, एक तरफ खाई, एक तरफ गिरते पहाड़ और वहां पर ना तो पीने की व्यवस्था, पानी के पीने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, और अगर जिस तरीके से जो ये स्थितियों में ये सैलानी रहे हैं तो आप समझिए कि गुस्सा तो लाजमी है फूटना, लेकिन व्यवस्था जो है बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक पर्यटन डिस्ट्रिक्ट है, पर्यटन स्टेट है। तो ऐसे में व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति हो तो सैलानियों को और राहगीरों को सुरक्षित स्थानों की तरफ मोड़ा जाए ताकि हाईवे क्लीन रहे। इसमें हाईवे को खोलना भी आसान रहेगा और सैलानियों को परेशानी भी नहीं होगी। बिल्कुल, सामाजिक नजरिए से भी अगर देखा जाए, क्योंकि इस वक्त जो है कहते हैं कि जब संकट में अगर कोई होता है तो उसकी मदद करना इंसानियत का पहला फर्ज हो जाता है, लेकिन कुछ लोग अभी इंसानियत खोए हुए हैं
या इंसानियत उनके अंदर से अभी मर चुकी है, जिस वजह से वो मजबूरी का फायदा उठाने पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए और सुक्खू सरकार की तरफ से भी माकूल बंदोबस्त होने चाहिए। बहुत सारे लोग जो टनल पर फंसे हैं, जो अलग अलग हिस्सों पर फंसे हैं, जाहिर सी बात है कैसे खाते हो कि छोटे छोटे बच्चे भी होंगे उनके साथ, कईयों के साथ बुजुर्ग होते हैं, कुछ लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, तो वहां पर प्रशासन की जिम्मेदारी भी थी, लेकिन प्रशासन भी अभी मुंह फेर के बैठा है। गगन, देखिए स्थिति ऐसी है कि इसको टैकल कर पाना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए इतना चुनौतीपूर्ण बन गया है कि एक तरफ सड़क को खोलना जिम्मेवारी है, दूसरी तरफ इतना लंबा ट्रैफिक जाम इन 3 दिनों के दौरान रहा है जहां पर उचित पुलिस बल की व्यवस्था थी नहीं, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को मैनेज करना बेहद मुश्किल था। और कहीं ना कहीं जो लोग इन तमाम 25 किलोमीटर के डिस्टेंस के एरिया में जिनकी ड्यूटी लगी थी वो ना के बराबर संख्या थी और उनके पास राइट इंफॉर्मेशन थी नहीं। और कहीं ना कहीं भारी भरकम ट्रैफिक का मूवमेंट जो है कुल्लू की तरफ से होते हुए मंडी के इन इलाकों की तरफ भेजा गया और ये जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि इसको हैंडल कर पाना बेहद मुश्किल हो गया। और कहीं ना कहीं ऐसा एक तस्वीर जो है हम लगातार देखते हैं कि स्थानीय लोग जो हैं वो मानवता की मिसाल देते हुए लोगों की मदद करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं जिनकी वजह से पूरा प्रदेश बदनाम होता है। और ये ऐसी ही घटना है जिनमें लोगों से जो है आपदा के दौरान कहीं ना कहीं डबल पैसे वसूले गए हैं, वॉशरूम यूज करने के 400 से 500 रुपए वसूले गए हैं। और ऐसे ही सैलानी हैं जिन्होंने हमारे साथ उनके जो है पैसे देने के जो ट्रांजैक्शन है उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, आप बीती शेयर की है, तो आप समझिए ये एक बेहद गंभीर समस्या है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को पहले से प्लानिंग करनी चाहिए कि उनके इलाकों में इतना बड़ा 7 से 8 हजार गाड़ियों का काफिला अगर फंसा रहेगा तो आने वाले समय में कितनी परेशानी हो सकती है। और ऐसे इलाकों की लॉजिस्टिक यानी सारी सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, तो ऐसे में राशनिंग होगी और लोग जो हैं जरूर ऐसे होंगे कुछ लोग जो इस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों से पैसे वसूलेंगे, लूट की हरकत करेंगे और जिसका खामियाजा जो है वो प्रदेश भुगतेगा। जाहिर तौर पर ये सैलानी सरकार प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप विज्ञापन देकर हिमाचल में सैलानियों को बुला रहे हैं तो उनकी सुरक्षा ऐसे हालातों में करने की जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार को इस पर गंभीर होकर सोचना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। आप हालातों पर नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मदद के लिए नहीं आ रहा, ना खाने की चीजें, ना पीने की चीजें। हमारे बहुत हाल हो रहा है, प्रशासन हमें मदद नहीं करने आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, फैमिली है लोगों की, पैसे से टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? आप बोलते हैं पर्यटन बढ़ाओ, कैसे बढ़ेगा? 36 घंटे से टनल में फंसे पड़े हैं, कहाँ से आएगा? पीने के लिए पानी नहीं है, छोटे बच्चे हैं गाड़ी में, कुछ समझना चाहिए। कहाँ यहाँ के डीएम कहाँ है? कौन है यहाँ पे? कोई मदद नहीं है, दिखाइए इनको, दिखाइए। कल का फ्लाइट की नीति कैंसिल हो गया, मिस हो गया फ्लाइट, और आज फिर से ट्रेन का टिकट बना था वो भी चांसेस है मिस होने के। तो रोज का खर्चा हमारे पास अभी सब बजट बिगड़ गए, कोई बजट नहीं है और प्रशासन की तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिल रही। 2 दिन से हम रुके हैं, खाने के लिए हमारे पास अब कुछ भी बचा नहीं है और प्रशासन कोई भी हमारी तरफ आके देख नहीं रहा कि क्या होना है, क्या चाहिए। तो हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ है, यानी कि हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि अगर किसी महिला ने वॉशरूम का भी इस्तेमाल करना है तो उसके कोलों वसूले जाते हैं 400 रुपए या 500 रुपए। और प्रशासनिक पद्धत है किसी तरह की सहूलत इन्हां फसे हुए सैलानियों के लिए पहुंचाई नहीं जा रही है।